कांग्रेस पार्टी के एक ड्राइवर है जिन्होंने मेरा ध्यान बड़ा आकर्षित किया हुआ है। राहुल गांधी की गाड़ी चलाते हुए दिखते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। उनका नाम है अलंकार सवई। अलंकार ड्राइवर नहीं है वो बहुत बड़े आदमी है। ड्राइवर्स बड़े ही होते हैं, ये भी हमने कहा था सर। नहीं, मेरा इनसे बड़ा खट्टा मीठा रिश्ता रहा है। लेकिन इतना है कि इतने पावरफुल व्यक्ति हैं आज की डेट में कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चेंज करना चाहते थे। सिटिंग चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी के पीए। तुम लोग को लगता है कि पीए कैसे मत लो आओ। वो लोग सिस्टम चलाते हैं। सिस्टम ऐसे उनकी ऐसे होता है मुट्ठी में। जिनकी राजनीतिक सोच ज़्यादा नहीं है ना, या सोच नहीं पाते, या थोड़ा सा, मैं वो शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता। ड्राइवर्स की बड़ी भूमिका होती है सर। महाभारत के युद्ध में भी थी। अर्जुन के ड्राइवर जो बने वो कृष्ण बने, और कहते हैं युद्ध अर्जुन को उनके ड्राइवर कृष्ण के आशीर्वाद से ही या प्रोत्साहन से जीतने को मिली। राजनीति में ड्राइवर कहाँ से आ गया? बस सर अब आप ही बताएंगे, कहानियों के बादशाह आप हैं और सच्चाइयों के भी। कांग्रेस पार्टी के एक ड्राइवर है जिन्होंने मेरा ध्यान बड़ा आकर्षित किया हुआ है। राहुल गांधी की गाड़ी चलाते हुए दिखते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। ड्राइवर वो हैं कौन सर? कहाँ पे चला रहे हैं गाड़ी? अलंकार यात्रा में जी। अच्छा हाँ। तो वो जो ड्राइवर साहब हैं, दाढ़ी बड़ी सफेद सी जी 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 जी, उनका नाम है अलंकार सवई। अलंकार जी। क्या कहानी है सर ड्राइवर साहब के? नहीं, कोई कहानी नहीं है। राहुल गांधी के पीए हैं और काफी महत्वपूर्ण आदमी हैं, काफी पावरफुल व्यक्ति हैं। और जब राहुल गांधी विदेश जाते तब भी साथ ही जाते हैं, और आजकल जब भी मतलब मौका लगता होगा या कोई नहीं होता होगा तो कई बार तेजस्वी ड्राइव करते हैं, तो वो नहीं तो फिर अलंकार चलाते हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए आजकल क्या हमेशा से ही राजनीति में पीए जो है बड़े पावरफुल होते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों। ये तो राहुल गांधी के पीए हैं और मेरा इनसे बड़ा खट्टा मीठा रिश्ता रहा है। अच्छा हाँ, मतलब ना कभी वो मुझे हेलो करते हैं, ना मैं कभी उनको करता हूँ। ऐसी क्या हो सकता है कि वही हो सकता है वो अपने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं, मैं अपनी ईगो का ख्याल रखता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दी है, मैंने अपनी ईगो बोली है, ठीक है ना। लेकिन कई बार कोशिश हुई हमारे कई जगह से कोशिश हुई कि भाई आप दोनों मिलो, हम मिले भी, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन इतना है कि इतने पावरफुल व्यक्ति हैं आज की डेट में कि किसी भी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, किसी को हटवा सकते हैं। अच्छा, उनका वैसा मामला है। और इतने पावरफुल भी हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चेंज करना चाहते थे। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, राहुल गांधी के पीए। तुम लोग को लगता है कि पीए कैसे मत लो आओ। वो लोग सिस्टम चलाते हैं। सिस्टम ऐसे होता है मुट्ठी में। लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। उसमें थोड़ा रोल मेरा भी था। अच्छा, वो क्या था कि वो एक्चुअली जो अंदर घटना हुई ना, जो कुछ मीटिंग में हुआ जी, वो मुझे पता लग गया था। वो मैंने हालांकि मैंने बहुत टाइम से राहुल गांधी के स्टाफ के बारे में बात करना बंद कर रखा है, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन तुमने सवाल पूछ लिया, बता देता हूँ। तो एक राज्य के चीफ मिनिस्टर थे, उनके 2.5 साल पूरे हो गए थे, और 2.5 साल दूसरे व्यक्ति को मिलना था। ठीक, तो वो चीज़ बाहर आ गई। मतलब बाहर क्या आई, मैंने वो ट्वीट कर दिया। राजस्थान छोड़ो ना, स्टेट में मत जाओ, समझ आइए, तो जनता समझ लेगी अपने आप। तो मैंने वो ट्वीट कर दिया और उसके बाद वो चीज़ें उल्टी हो गई। ओके, और फिर वहाँ से चीज़ें और ख़राब हो गई। मतलब इतने वाकई में मैं ये कहूँगा कि बहुत पावरफुल आदमी है। और बेसिकली तो मैं ये जो लोग सुनेंगे ना, जितने कांग्रेसी लोग हैं, इससे उनकी जो मार्केट प्राइस और बढ़ जाएगा। अच्छा, ऑब्वियसली हाँ, ठीक बात है, नेचुरल। जब आप पावर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जब मैं बता ही रहा हूँ तो उससे उनको फायदे होने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे बड़े वो है खट्टे मीठे रिश्ते हैं उनसे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या होता है, राहुल गांधी तक ज्यादा शार्प जर्नलिस्टों को पहुंचने नहीं देते। जो उनकी, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी उनकी जो सिस्टम है, जो टीम है, वहाँ वो हमेशा, मुझे कहना नहीं चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फ्रेटर्निटी, वहाँ हमेशा वो जिनकी राजनीतिक सोच ज़्यादा नहीं है ना, या सोच नहीं पाते, या थोड़ा सा, मैं वो शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता, मैं उससे बच रहा हूँ, तो उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसी बात कि जो आपके ईगो, जो थोड़ा सा भी शार्प होगा ना, उसको नहीं जाने देंगे। अगर वो चला गया उसको काट देंगे।
हालांकि मैं कभी कोशिश नहीं करता गांधी के पास जाने की, मुझे पता है कोई फायदा है नहीं, नुकसान है बस। मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ। और तो ये लोग ऐसे करते हैं कि मतलब जो थोड़ा सा वो होगा ना, लगा कि थोड़ा सा ठीक है बस एवरेज है, उसको आगे कर दो। मतलब सच्चाइयां तल्ख होती हैं और तल्ख सच्चाई बयान करने वाले व्यक्ति को क्लोज नहीं जाने दिया जाए, कुछ ऐसा? तल्ख सच्चाई नहीं, जो जानता हो समाज को, राजनीति को। बड़ा फर्क है, राजनीति और समाज जी, दोनों चीज जुड़ी हैं आपस में, इंटरकनेक्टेड है। उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो जब आपने कहा कि वो ड्राइवर हैं, ड्राइवर नहीं है वो बहुत बड़े आदमी हैं। ड्राइवर्स बड़े ही होते हैं, ये भी हमने कहा था सर। नहीं आपने पहली बार देखा होगा ना, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी कवर नहीं करते कि आपने देखा कि कौन व्यक्ति है जो जीप में बैठा है, वो मतलब ड्राइव कर रहा है, कौन है कौन नहीं है। तो वो राहुल गांधी के पीए हैं और बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं। राहुल गांधी के पीए बहुत पावरफुल व्यक्ति जो एक सीएम का भी फैसला कर सकते हैं। हाँ, वो सबको पता है पार्टी के अंदर। जो मैंने बात बताई है, ऐसा नहीं कि छुपी हुई बात है। जो लोग हैं, मतलब जिनके पास खबर होती है या जो जानकारी होती है, उनको पता है सबको। ठीक, मैं किसकी बात कर रहा हूँ जी। एक राज्य था छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सरकार थी और बहुत मजबूत सरकार मानी जाती थी। सरकार गिर गई, सरकार बदल गई। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं मंत्रियों पर जो है सो ईडी की रेड पड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा सपोर्ट गार्नर किया भूपेश बघेल के लड़के चैतन्य बघेल पर जब ईडी की रेड पड़ी। क्या पूरी कहानी है, एक तो ये बताइए। और दूसरा एक सवाल मेरा ये भी है कि जब अन्य लोगों पर पड़ा, मंत्रियों पर, अमरजीत भगत पर पड़ा, कवासी लखमा पर पड़ा, उन लोगों को उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिला जिस लेवल का सपोर्ट भूपेश बघेल के लड़के को मिल रही है। परिवारवाद है या किसी एक व्यक्ति की पूरी तानाशाही है, दबदबा है जिसके पीछे अन्य लोग दिखते ही नहीं? ये क्या पूरी कहानी है सर, क्या माजरा है छत्तीसगढ़ का? देखिए, छत्तीसगढ़ में फिलहाल ये कह सकता हूँ मैं कि आपको भूपेश बघेल की जो राजनीति भी और वो व्यक्तिगत रूप से भी बहुत परेशान है, क्योंकि उनका बेटा जेल में है जी। और कोई भी बाप होता है जिसका बेटा जेल में हो, लेकिन इसके जो राजनीतिक मायने हैं वो बहुत अलग है। अब आपने कवासी लखमा की बात करी जी। इसके पीछे कहानी है जो मुझे सुनानी पड़ेगी। अच्छा सर। वो कहानी ये है कि कवासी लखमा जेल में, हाँ, जयसिंह अग्रवाल एक पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं जो एंटी भूपेश बघेल कैंप के हैं और जिनको टीएस बाबा और चरणदास महंत के कैंप का माना जाता है। वो कवासी लखमा से जेल में मिलने गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्या मदद कर रहा है भूपेश बघेल? तो उन्होंने कहा कि वकील तो सब उन्होंने ही दिए, जो भी हो रहा है उन्हें कुछ नहीं हो रहा है। तो बोला फिर क्या करूं? तो बोला तुम जाओ अपने लोगों को बोलो कि बघेल के घर के बाहर धरना देंगे। कवासी लखमा से टीएस बाबा? नहीं, जयसिंह अग्रवाल जब जेल में मिलने गए कवासी लखमा को, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है भूपेश बघेल और तुम उनके घर के बाहर अपने लोग भेजो ताकि वो धरना दें जी, क्योंकि वो दोनों एक लॉबी है और जयसिंह अग्रवाल, चरणदास महंत, टीएस बाबा ये एक लॉबी है। और ये सबको पता है कि भूपेश बघेल और टीएस बाबा की डिफरेंट लॉबी है। वो दूसरे के सामने राजनीति करते हैं और टीएस बाबा भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे जी। तो वो बात बाहर आ गई, कवासी लखमा ने वो बात लीक कर दी और वो बात पता लगी भूपेश बघेल को। और बघेल साहब ने बात जाके बता दी ऊपर खड़गे साहब को, राहुल गांधी को। तो ये बहुत चर्चा का विषय आजकल वहाँ की राजनीति में। अब आप एक चीज देखो, 2 दिन पहले या कल या परसों शायद वहाँ पे कैबिनेट एक्सपेंशन किया छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने। उसमें उन्होंने एक सतनामी समाज से व्यक्ति को बनाया मंत्री और एक यादव को बनाया जी। अब कुछ दिन पहले बालोदा बाजार की घटना हुई थी, आगजनी हुई थी वहाँ पे, और उसमें सतनामी समाज का कार्यक्रम था। उसके बाद वो घटना हुई थी जी। इसके बाद इनके एक एमएलए जेल भी गए थे, कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, यादव में शायद वो भी, वो जेल गए थे। अब देखो कितना प्रेशर होता है, बीजेपी कैसे ठीक करने की कोशिश करती है कि उसने उस सतनामी समाज की जो नाराजगी थी उसको दूर करने के लिए एक मंत्री बना दिया और एक मैसेज दे दिया और एक यादव बना दिया जी। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति आजकल बहुत जैसे चलती है बाकी राज्यों में, जैसे कांग्रेस पार्टी के जो बाकी हर जगह 2-2 खेमे हैं, 3-3 खेमे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगे रहते हैं। दरअसल क्या हुआ था, जब छत्तीसगढ़ हारे तो भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए राज्य में, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था, अभी हारा हूँ,
तो उन्होंने उमेश पटेल का नाम दिया था कि उमेश पटेल को बनना चाहिए सीएलपी का नेता। उमेश पटेल मेरे हिसाब से वो व्यक्ति हैं जिनके फादर की डेथ हो गई थी जब जो अटैक हुआ था, नक्सली अटैक, एक बड़ी लीडरशिप 2012-13 की बात है, कांग्रेस पार्टी लीडरशिप सफाया हो गया था। जी जी जी। शायद ये नंद कुमार पटेल के बेटे ना हो, अगर मैं सही हूँ तो उसको चेक कर लीजिएगा, और अगर हम गलत है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो बघेल साहब चाहते थे कि उमेश पटेल जो है वो सीएलपी बने, ठीक, लेकिन नहीं बने। चरणदास महंत को सीएलपी बनाया गया। टीएस बाबा के खेमे के जो हैं, टीएस बाबा, चरणदास महंत, जयसिंह अग्रवाल। तो इस लेवल से जेल से भी मतलब कवासी लखमा को भड़काने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब से ये बात ऊपर पहुंची है मुझे लगता कुछ होगा इसमें लेके, कोई ना कोई मैसेज जाएगा या समझाया जाएगा कि भैया अभी मत लड़ो, अभी चुनाव में 4 साल हैं। तो कुछ वैसा चल रहा है। इसके पीछे की कहानी ये है जो आप जानना चाह रहे थे।